हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हो मेरा चैनल माय इंग्लिश मेंटोर। जैसे कि आपको पता है, हमने ग्रामर को शुरू किया हुआ था। तो आज का हमारा तीसरा टॉपिक है दिस और दैट। अब हम इस दिस और दैट को कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और किस लिए इस्तेमाल करेंगे, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले हम आते हैं दिस की तरफ कि दिस हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और किस लिए इस्तेमाल करेंगे। तो गौर से देखिए दोस्तों, कोई भी पार्ट मिस ना करें। This it is used to talk about singular thing। यूज होता है बात करने के लिए सिंगुलर चीज के लिए। यानी कि जब हम एक चीज के बारे में बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, दिस दिस का इस्तेमाल करते हैं। विच इज नियर टू अस, जो हमारे नजदीक हो। यानी इसमें दो बातें हैं, एक सिंगुलर हो यानी कि एक चीज हो, और दूसरा जो हमसे नजदीक हो। यानी कि या तो एक होना चाहिए और नजदीक होना चाहिए। द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस इज दीज। जो दिस का प्लूरल फॉर्म है वो है दीज। यानी कि अगर एक चीज हो तो हम दिस इस्तेमाल करेंगे, और अगर ज्यादा हो और नजदीक हो तो फिर हम दीज इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, तो गौर से देखिए दोस्तों। एग्जांपल्स, सिंगुलर यानी कि जब कोई चीज सिंगुलर हो, एक हो और हमारे नजदीक हो, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे। देखिए, दिस इज अ चेयर। ये एक चेयर है। यानी कि चेयर जो है, इसका मतलब है कि चेयर एक है और मेरे मेरे साथ नजदीक है। दिस का मतलब है कि मेरे साथ बिल्कुल नजदीक है। और इस हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे जहां पर ये जो हो ये सिंगुलर हो। हमेशा हम इस जो है सिंगुलर चीज के साथ यूज करते हैं, और आर जो है हम प्लूरल के साथ यूज करें। ये पॉइंट याद रखिए दोस्तों। दिस इज अ चेयर। ये ए का माने है एक, एक। अ चेयर, ये एक चेयर है। तो ये क्या हुआ, ये चेयर जो है ये सिंगुलर है, एक चीज है। तो मैं क्या यूज करूंगा, दिस यूज करूंगा। दिस इज अ चेयर, ये मेरे नजदीक है और एक है, तो मैं यूज करूंगा दिस इज अ चेयर। दूसरे एग्जांपल को देखिए, दिस इज अ पिन। ये एक पिन है। तो पिन क्या है, ये एक है और मेरे नजदीक है। ये एक का माने है एक, और दिस इज अ पिन, तो ये एक है और मेरे नजदीक है। तो मैं क्या यूज करूंगा, दिस दिस यूज करूंगा। दिस इज अ लैपटॉप। ये एक लैपटॉप है। तो लैपटॉप मेरे नजदीक है और एक है, तो मैं दिस का इस्तेमाल करूंगा। और दिस के साथ किस चीज का इस्तेमाल करूंगा, एस का इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि दिस जो है सिंगुलर है तो मैं एस लगाऊंगा। एस हमेशा सिंगुलर चीज के साथ इस्तेमाल होता है। दिस इज अ फोन। ये एक मोबाइल है। तो ये मोबाइल जो है एक है और मेरे साथ जो है नजदीक है, तो मैं यूज करूंगा दिस। दिस जो है इज ऑलरेडी सिंगुलर है। दिस इज अ कप। ये एक कप है। तो ये कप क्या है, ये एक है और मेरे नजदीक है, तो मैं यूज करूंगा दिस इज अ कप। इस तरह हम बहुत से जुमले बना सकते हैं कि दिस इज अ डोर, दिस इज अ मोबाइल, दिस इज अ पेन, दिस इज अ लॉट ऑफ सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब प्लूरल की तरफ देखिए, हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल्स को देखिए। प्लूरल, जब कोई चीज ज्यादा होते हैं, प्लूरल का मतलब जब कोई चीज ज्यादा हो और हमारे नजदीक हो। यानी कि कोई चीज है ज्यादा है और मेरे बिल्कुल नजदीक है, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, दिस तो एक के लिए यूज होता है, तो उधर मैं यूज करूंगा दीज का। इधर देखिए दोस्तों, दीज आर टेबल्स। ये जो है टेबल्स है। दीज आर टेबल्स। ये यानी कि दीज, या इसका मतलब है कि ये ज्यादा है। तो आर के साथ, और हमने बोला था कि दिस इस जो है सिंगुलर के साथ और आर जो है प्लूरल के साथ यूज होता है। दीज जो प्लूरल है, आर टेबल्स। ये टेबल्स है। टेबल ज्यादा है तो मैंने दीज का इस्तेमाल किया और दीज के साथ आर का इस्तेमाल किया। और मैंने वो जो है ए है, उस ए को मैंने मिटा दिया, क्योंकि ए जो है हमें एक चीज की तरफ इशारा करता है। और इस टेबल के साथ मैंने एस का इजाफा किया, जो कि सिंगुलर से प्लूरल तक कन्वर्ट करता है। दीज आर शूज। ये जूते हैं। यानी ये जूते जो है मेरे नजदीक है और ज्यादा है, तो मैं यूज करूंगा दीज आर शूज। दीज आर कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स है, ये ज्यादा कंप्यूटर है, तो मैं दीज यूज करूंगा और दीज के साथ आर यूज करूंगा, और कंप्यूटर के साथ जो है आखिर में मैं एस यूज करूंगा। तो दीज आर कंप्यूटर्स,
यानी कि कंप्यूटर मेरे नजदीक है और ज्यादा है। अगर ये कम होते और यानी कि ये एक होता तो मैं यूज करता दिस इज अ कंप्यूटर। दीज आर फोन्स, ये जो है फोन्स है। तो ये मोबाइल जो है ज्यादा है तो मैं क्या यूज करूंगा, दीज यूज करूंगा और दीज के साथ आर यूज करूंगा और फोन्स के साथ जो है आखिर में एस यूज करूंगा। दीज आर बुक्स, ये बुक्स है यानी कि ये बुक्स ज्यादा है और मेरे नजदीक है तो मैं यूज करूंगा दीज का। अब हम आते हैं दैट की तरफ कि दैट क्या है। दैट हम उसलिए यूज करेंगे जो हमसे कोई चीज दूर हो और हम उसकी तरफ इशारा कर दे, यानी कि दिस तो हमारे नजदीक हो और दैट जो है हमसे दूर हो। इट इज यूज टू टॉक अबाउट सिंगुलर थिंग, ये यूज होता है बात करने के लिए सिंगुलर चीज के लिए। which is far from us, यानी इसमें दो पॉइंट है। ये एक तो हम सिंगुलर चीज के लिए यूज करेंगे यानी कि एक चीज के लिए, सिंगुलर का मतलब एक चीज के लिए, और दूसरा कि वो चीज हमसे दूर हो। दिस जो है हम जो हमसे हमारे नजदीक हो और दैट जो है हमसे दूर हो और एक हो तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे which is far from us, जो हमसे दूर हो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम दैट यूज करेंगे। The plural form of that is those, जो that का जो प्लूरल फॉर्म है वो है those। सो अगर हम एक चीज की तरफ इशारा करते हैं तो हम that बोलेंगे और अगर चीजें ज्यादा हो तो फिर हम those बोलेंगे। इस एग्जाम्पल्स को गौर से देखिए फिर आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देखो एग्जाम्पल्स, यानी कि एक चीज हो और वो हमसे दूर हो और एक हो तो फिर हम कैसे बोलेंगे। जब हम हमारे नजदीक हो और एक हो तो वो तो हमने सीख लिया। जब दूर हो और एक हो तो फिर हम क्या यूज करेंगे, दैट इज अ ट्री, वो एक दरख्त है। यानी कि दैट जो है हमें दूर की तरफ इशारा करता है कि ये दरख्त जो है मुझसे दूर है। और एस जो ऑलरेडी सिंगुलर चीज के साथ हम यूज करते हैं तो ये एक की तरफ इशारा करता है। ए के बारे में आप मैंने आपको बताया कि ये एक का इसका माने है एक। अ ट्री वो एक दरख्त है। दैट यानी कि मुझसे दूर है। दैट इज अ माउंटेन, वो एक पहाड़ है। तो माउंटेन क्या है, एक है और मुझसे दूर है तो मैंने क्या यूज किया, दैट इज अ माउंटेन। दैट इज अ कार, वो एक गाड़ी है तो गाड़ी मुझसे क्या है दूर है तो मैंने दैट का यूज किया। दैट इज अ बैग, वो एक बैग है तो बैग मुझसे दूर है और एक है तो मैंने यूज किया दैट इज अ बैग। दैट इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। यानी कि वो जो मेरा दोस्त है वो मुझसे दूर है और एक है तो मैंने यूज किया दैट इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। अब प्लूरल की तरफ देखिए दोस्तों, बिल्कुल आप बिल्कुल समझ जाएंगे, सिर्फ देखना एग्जाम्पल्स को देखिए। प्लूरल प्लूरल जो है हमको पता है कि प्लूरल दो या दो से ज्यादा होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। दूज आर बोटल्स, इधर मुझसे आर भूल गया है तो दूज आर बोटल्स, वो जो है बोतलें है यानी कि बोतल ज्यादा है। दोज यानी कि डेट का प्लूरल फॉर्म है दोज, तो दूज आर बोटल्स, वो बोतलें है और ज्यादा है तो मैंने क्या यूज किया, बोतल के साथ एस का इजाफा किया। दोज आर डोर्स, वो जो है दरवाजे हैं। यानी कि दोज ज्यादा की तरफ इशारा करता है और आर जो है हम ऑलरेडी प्लूरल के साथ यूज करते हैं यानी कि दोज जो है ये प्लूरल है और डोर्स जो है ये जो है डोर्स यानी कि हमने इसके साथ एस लगाया है यानी कि ज्यादा दरवाजे है। दूज आर फ्लावर्स, वो फूल है। यानी कि पूल जो है ये ज्यादा है तो मैंने किस चीज का यूज किया है, दोज का। दूज आर ट्रीज, यानी वो दरख्त है, ज्यादा दरख्त है तो मैंने क्या यूज किया, दोज यूज किया और दोज के साथ आर का यूज किया। और आज आर जो है ट्रीज ट्रीज ये एक ट्री जो है उसके साथ मैंने एस का इजाफा किया। ये एस जो है हमें सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताते हैं कि सिंगुलर है एक प्लूरल है। ट्रीज जो है ये ज्यादा है तो हमने क्या यूज किया, दोज का यूज किया। दूज आर माउंटेन्स, वो पहाड़ है यानी कि वो ज्यादा है, एक से ज्यादा है, दो है या चार है, दो है या दो से ज्यादा है तो ये माउंटेन्स, दूज आर माउंटेन्स, वो पहाड़े है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।